नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे यार। दोस्तों, अगर आपने आगे की कड़ी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप आगे की कड़ी भाग 1 को जरूर सुनें। दादाजी धुनी वाले। साई खेड़ा में शीतला माता का प्रकोप छाया हुआ था। लोग घरों घर मरते जा रहे थे। सिरसिरी संदूक के मालगुजार मुरलीधर के समधी जी श्री मिट्ठू लाल जी साई खेड़ा के मालगुजार थे। इनके यहाँ मालगुजार का बड़ा लड़का साई खेड़ा में माता के प्रकोप से असाध्य रोग से बीमार था। खूब जगह इलाज करने पर तथा डॉक्टरों ने भी जवाब में घर ले जाने तथा आराम करने का कह दिया था। जब सिरसिरी संदूक के मालगुजार ने सुना तो बच्चे को देखने साई खेड़ा आए। उन्होंने बच्चे की हालत देखकर कहा कि हमारे यहाँ श्री दादाजी महाराज रहते हैं, उनको वहाँ ले जाओ, वे सब ठीक कर देंगे। उनकी बात सुनकर साई खेड़ा के मालगुजार डोली को सजाकर गांव के 100 लोगों को साथ लेकर श्री दादाजी को लेने सिरसिरी संदूक जाने के लिए रवाना हुए। वहाँ सिरसिरी संदूक में दादाजी सुबह से ही कह रहे थे, आज हम साई खेड़ा जाएंगे। सब गांव के लोग अचंभा करने लगे, क्योंकि साई खेड़ा जाना मतलब खतरे से खाली नहीं था। वहाँ देवी प्रकोप का बड़ा तांडव चल रहा था। दोपहर में सिरसिरी संदूक में सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने साई खेड़ा के मालगुजार को सिरसिरी संदूक में दादाजी महाराज के पास देखा। ये देखकर श्री दादाजी महाराज के हृदय में साई खेड़ा वासियों के प्रति असीम प्रेम उमड़ पड़ा। श्री दादाजी महाराज ने साई खेड़ा के मालगुजार को तुरंत साई खेड़ा चलने के लिए आदेश दिया। साई खेड़ा पहुंचने पर आपको पटेल की घड़ी में बैठा दिया। श्री दादाजी का नाम साई खेड़ा के लोगों ने जब सुना तो वे सब श्री दादाजी महाराज के दर्शनों को आने लगे। एक बूढ़ी माई जो अत्यंत गरीब थी, उसने श्री दादाजी का नाम सुना तो शीघ्र ही 2 रोटी एवं चने की भाजी बनाई और उसे लेकर श्री दादाजी महाराज के पास दौड़ कर गई। श्री दादाजी महाराज ने दोनों रोटी व भाजी उस बूढ़ी माई से ले ली और भीतर घड़ी में चले गए। अंदर बीमार लड़का जो सो रहा था, उसे भाजी रोटी खिलाना शुरू कर दिए। घर के लोगों को शंका हुई। डॉक्टरों ने तो खाने के लिए मना कर दिया था और ये खिला रहे हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद सब देखते हैं वह लड़का ठीक हो गया। इस प्रकार साई खेड़ा के लोगों में भी श्री दादाजी महाराज के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। श्री दादाजी महाराज का साई खेड़ा में आगमन होते ही शीतला देवी का प्रकोप शांत होगा। गांव में लोगों का मरना तथा बीमारी से त्रस्त लोग ठीक हुए। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। श्री दादाजी कुछ दिन मालगुजार की बहन जीजीबाई के घर बेल वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। जब पूज्य श्री दादाजी का मुकाम जीजीबाई के यहाँ था, तब दादाजी महाराज कभी कभी जीजीबाई की गायों को चराने जंगल ले जाते थे और शाम को बराबर घर वापस ले आते थे। गायों की देखभाल बड़े चाव से दादाजी करते थे। जीजीबाई के आंगन में एक बेल का वृक्ष था। पूज्य श्री दादाजी कभी कभी उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते और बड़े जोर जोर से मैं शंकर हूँ की रट दिन भर लगाते रहते और फिर स्वयं ही ठहाका लगाकर हंस देते थे। जंगल से गाय चराकर एक दिन लेट होने पर जीजीबाई को श्री दादाजी महाराज पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्री दादाजी महाराज की पिटाई कर दी। श्री दादाजी तो अलमस्त थे और हंसते रहे। उस दिन रात्रि के समय जब जीजीबाई अपने पलंग पर लेटी थी, तब एकाएक उनका पलंग हिलने लगा। पहले वह समझी कि शायद कोई उनका भ्रम हो, किंतु कुछ देर बाद पलंग फिर जोर जोर से हिलने लगा तथा नाचने लगा। तब वह घबराई और दौड़कर
श्री दादाजी महाराज के पास गई। जाकर जीजीबाई ने श्री दादाजी के शरण छुए और माफ़ी मांगी, तब कहीं उसे शांति मिली। उस दिन से जीजीबाई श्री जी को साक्षात शंकर भगवान का अवतार मानने लगी और नित्य नियम से उनकी पूजा और सेवा करने लगी। कुछ दिन जीजीबाई के यहाँ ठहर कर श्री दादाजी महाराज साई खेड़ा की घड़ी में, जहाँ एक चबूतरा था, उस पर अपना आसन जमा बैठ गए तथा वहाँ वे नित्य ही दिगंबरा अवस्था में रहते थे तथा अब वे इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। घड़ी में आते ही उनका सर्वत्र जय घोष श्री स्वामी केशवानंद दादाजी धुनी वाले के नाम से होने लगा और श्री केशवानंद सुकीर्ति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चबूतरे के सामने एक स्तंभ गड़ा हुआ था। इसका कभी कभी दादाजी मलखम जैसा उपयोग करते थे। इसी कारण लोग दादाजी को पहलवान बाबा भी कहते थे। जीजीबाई के घर के निकट एक शिव मंदिर था जिसमें शिवलिंग स्थापित था। प्रातः तथा संध्या को वृक्षों से जीजीबाई उस शिवलिंग का पूजन करने तथा दीपदान करने के लिए नियम से जाया करती थी। एक दिन जब मंदिर के भीतर प्रवेश करके जीजीबाई शिवलिंग की तरफ बढ़ी, तब ये देखकर दंग रह गई कि शिवलिंग पर श्री दादाजी महाराज डंडा लेकर विराजमान है। कुछ ही क्षणों बाद श्री दादाजी महाराज के शरीर में शंकर भगवान के दर्शन हुए। जीजीबाई ये देखकर धन्य हो उठी और जो देखा उस स्वरूप को निहारती ही रह गई। जब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो न वहाँ श्री दादाजी थे और न महादेव थे। सब कुछ अदृश्य हो चुका था। दादाजी का नाम देश भर में आग की तरह फैल रहा था। काशी के कुछ साधुओं को ये बात हजम नहीं हुई कि दादाजी शिव रूप है। उन्होंने दादाजी की परीक्षा लेने की सोची। उस समय दादाजी साई खेड़ा में थे। दादाजी तो अंतर्यामी थे, उन्हें इस बात का आभास था। साधुओं की टोली साई खेड़ा पहुंचने से पहले ही दादाजी ने अपनी जमात के साधुओं से कहना शुरू कर दिया कि आज हमारी परीक्षा है, तैयार रहो। और जैसे ही काशी के साधु वहां पहुंचे, दादाजी जोर जोर से वेदों की ऐसी भाषा बोलने लगे जो कि शायद बड़े बड़े ज्ञानी को भी नहीं आती हो। काशी के साधुओं को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वे दादाजी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। इसी तरह 3 व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक वकील और एक टीचर, जिन्होंने दादाजी की परीक्षा लेने की सोची। उनका कहना था कि यदि दादाजी वास्तव में भोलेनाथ है तो उन्हें जहर पीने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे तीनों दादाजी के पास फूलों की माला, मिठाई और अपने झोले में जहर की बोतल लेकर पहुंच गए। दादाजी ने जैसे ही उन्हें देखा, बोल पड़े, मेरे लिए फूल और मिठाई लाए हो? लाओ लाओ, मुझे दो। कहकर उनके झोले से जहर की बोतल निकाली और गटागट पी गए। ये देखकर तीनों व्यक्ति हैरान रह गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर वहां से चले गए। साई खेड़ा में एक औरत दादाजी के पास अपना दुख लेकर आई। वो बहुत गरीब थी, इसीलिए उसकी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। दादाजी ने उससे कहा वे उसके घर अगले दिन सुबह में जरूर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी उस औरत के घर पहुंच गए। उस औरत ने दादाजी को प्रणाम किया। तब दादाजी बोले, बाजू हट, मुझे टट्टी करनी है। कहकर दादाजी उसकी रसोई में गए और उसके चूल्हे पर बैठकर टट्टी कर दी और उस औरत से कहा कि इसे राख से ढक दे। जब उस औरत का पति घर आया तो बहुत नाराज हुआ। वो बोला, तेरे गुरु को यही जगह मिली थी टट्टी करने के लिए। उसने अपनी औरत से कहा कि इसे फेंक दे और चूल्हा साफ कर दे। जब उस औरत ने राख से ढकी टट्टी को उठाया तो उसे वो भारी लगी और जब फेंकने लगी तो देखा कि वो सोने में बदल गई थी। उन लोगों ने उसे धोया और एक प्लेट में डालकर दादाजी के पास गए। दादाजी ने उन्हें आता देख दूर से ही कहा, मुझे क्यों दिखाती है, जाकर अपनी बेटी की शादी कर। जब वे दोनों दादाजी के करीब पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें गुस्सा करते हुए कहा,
तुम्हें समझ नहीं आता, ये मैंने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए दिया है। उन दोनों ने उस सोने के एक टुकड़े से बेटी की शादी कर ली और बाकी के सोने से गहने बनवा लिए। जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी पुश्तों के पास आज भी उस सोने के बनाए गहने पड़े हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ दादाजी ने अपने भक्तों को मुसीबतों से निकाला है। दादाजी एक ऐसे महान संत थे जिन्हें जन कल्याण के लिए कभी वेदों, शास्त्रों एवं मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। उनका तो अपना ही अनोखा तरीका था लोगों को पार उतारने का। वे भक्तों को गाली देते, डंडा मारते और उनके दुख हरते थे। उनके डंडे की मार खाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती, परंतु कुछ ही भाग्यशालियों को ये सौभाग्य मिलता। ऐसे थे हमारे प्यारे श्री दादाजी धूनी वाले। एक दिन श्री दादाजी महाराज ने सदन सिंह नाम के राजपूत से कहा, हम रोज सबको खिलाते हैं, आज तुम अपने हाथों से हमको खिलाओ। ये सुनकर बड़ी खुशी से सदन सिंह भोजन अपने हाथों में लेकर श्री दादाजी महाराज के मुंह में डालने के लिए गया, और जब श्री दादाजी महाराज ने अपना मुंह खोला तो सदन सिंह देखता ही रह गया। श्री दादाजी महाराज के मुंह में बंसी वादन श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। उन्हें देखते ही सदन सिंह आश्चर्यचकित रह गया और फिर दादाजी महाराज के शरणों में गिर पड़ा। सीवनी सपारा के माल गुजार शालिग्राम श्री दादाजी के अनन्य भक्त थे। दादाजी के दर्शन हेतु वे साईखेड़ा आए थे। 15-16 दिनों से वहां रुके हुए थे। श्री दादाजी महाराज ने उन्हें लौटने की आज्ञा नहीं दी थी, अतः वे वहीं रुक गए थे। एक दिन रात्रि में 11-12 बजे श्री दादाजी ने पटेल साहब को अपने पास बुलवाया और उन्हें बोले, अरे जा, दूधी मैया से पास जाकर थोड़ा जल लेकर जल्दी से आ जा। श्री दादाजी की आज्ञा पाते ही शालिग्राम जी बर्तन लेकर नदी की ओर दौड़ पड़े और पानी से भरा पात्र लेकर श्री दादाजी के पास आ गए। आते ही श्री दादाजी की आज्ञा हुई कि वह जल धूनी में डाल दे। जल को धूनी में डाल देने पर श्री दादाजी ने उन्हें तुरंत अपने गांव लौटने के लिए कहा। सुबह नहीं, अभी रात में ही जाओ। आधी रात का समय, दूर का सफर, जाए तो कैसे। इतने में श्री दादाजी बोल पड़े, इसे अभी बाहर निकालो। बड़ी मुश्किल से पटेल अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पूरा गांव आगजनी का शिकार हो चुका था, किंतु शालिग्राम पटेल का घर, गौशाला व गल्ला ज्यों का त्यों था। पटेल याद करके गदगद हो गए कि श्री दादाजी महाराज अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। वे सच में अंतर्यामी हैं। आज भी श्री दादाजी महाराज के भक्तों की यही श्रद्धा एवं विश्वास है कि हमें हमारे बारे में अपनी चिंता नहीं है, जितनी श्री दादाजी महाराज अपने भक्तों के सुख दुख की चिंता करते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। एक बार एक अंग्रेज साहब और उनकी मैम साहब श्री दादाजी से मिलने घड़ी में आए तो उन्हें देखते ही श्री दादाजी ने कहा, साहब के टोप और कोट उतारो, आज हम इसे पहन कर देखेंगे। अंग्रेज साहब ने अपना कोट और टोप उतारकर श्री दादाजी के सामने रख दिया। साहब का कोट और टोप पहनकर श्री दादाजी ने उनसे कहा, अरे साहब, तू अपने देश में जाएगा, हम केले देते हैं, वह साथ में लेकर जाना। अंग्रेज साहब ये खेल देख ही रहे थे कि इतने में कुछ पारसी लोग बाबई से आए। उन्होंने केलों की टोकरी श्री दादाजी के सामने रख दी। श्री दादाजी ने वह केले अंग्रेज दंपति को दिए। अंग्रेज साहब ये लीला देखकर प्रभावित हुए और वापस लौट गए। वास्तव में वे अपने मन में इंग्लैंड लौटने की इच्छा लेकर आए थे, किंतु श्री दादाजी से बोल नहीं पाए। जबलपुर के एक दंपति श्री दादाजी में अटूट श्रद्धा रखते थे। श्री दादाजी महाराज की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह लगभग 4 वर्ष का था तब एकाएक बीमार पड़ गया एवं हालत इतनी गंभीर हो गई कि बच्चे को श्री दादाजी के पास साईखेड़ा लाया गया, किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे के शव को एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। तभी श्री दादाजी ने
बच्चे की माँ को आवाज़ लगाई और वह बालक जीवित होकर रोने लगा। हर्ष से विभोर होकर माँ ने अपने बच्चे को उठा लिया और पूज्य दादाजी के चरणों में लाकर रख दिया। रेवानंद जी के शिष्य प्रताप पटेल ने जब धूनी वाले दादाजी महाराज की कीर्ति सुनी तो वे दर्शन करने की इच्छा से साई खेड़ा आए। साई खेड़ा पहुँचे तब रात हो चुकी थी तथा अंधेरा गहरा था। सोचने लगे अंधेरे में श्री दादाजी महाराज से कैसे मिलेंगे। उसी समय किसी व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा कि क्या आप खानदेश के प्रताप पटेल हैं? प्रताप पटेल ने कहा, जी हाँ, मैं ही प्रताप पटेल हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, चलो मेरे साथ, मुझे श्री दादाजी महाराज ने तुमको लाने भेजा है। वह व्यक्ति उन्हें एक कुटिया के पास छोड़कर कहीं एकाएक चला गया। प्रताप पटेल ने कुटिया के भीतर झुककर देखा तो एक दीपक चल रहा था और उस दीपक के निकट निर्वस्त्र अवस्था में श्री दादाजी धूनी वाले अकेले ही बैठे थे। दादाजी की आज्ञा लेकर कुटिया के भीतर प्रताप पटेल ने प्रवेश किया और श्री दादाजी के समीप जाकर बैठ गए। दीपक के दिव्य प्रकाश में प्रताप पटेल को श्री केशवानंद दादाजी धूनी वाले के नाना रूप में दर्शन होने लगे। घड़ीक में ब्रह्मा, घड़ीक में विष्णु और घड़ीक में शंकर भगवान के दर्शन होते रहे। प्रताप पटेल इस तरह श्री दादाजी धूनी वाले के दिव्य दर्शन कर अपने जीवन को धन्य समझने लगे। प्रताप पटेल कुछ दिनों तक श्री दादाजी धूनी वाले के दरबार में साई खेड़ा ठहर कर फिर एक दिन श्री दादाजी की आज्ञा पाकर अपने गांव खानदेश लौट गए। उज्जैन के निवासी कंसेदी लाल नाई सन 1925 से 26 में साई खेड़ा में ही श्री दादाजी महाराज की सेवा में रहते थे। उन्होंने बताया कि बुद्धेखा कसाई श्री दादाजी का अनन्य भक्त था। उसने सुन रखा था कि श्री दादाजी महाराज पशु पक्षी से भी अनन्य प्रेम रखते हैं तथा कई बार उन्हें जीवन दान भी दे चुके हैं। अतः बुद्धेखा कसाई ने एक मरा हुआ कुत्ता श्री दादाजी के सामने लाकर रखा। दादाजी उस मरे हुए कुत्ते को देखकर हंसने लगे और उसे कंबल में लपेट लिया और एक तरफ एक सामान के नीचे दबा दिया। लगभग 6-7 दिन बाद उस कुत्ते की लाश सड़ गई और उसमें से दुर्गंध आने लगी। दर्शनार्थी आपस में दुर्गंध आने के बारे में चर्चा करने लगे। तब श्री दादाजी ने उस कंबल में लिपटी कुत्ते की लाश को नीचे रखा और उसे डंडे से पीटने लगे। महान आश्चर्य हुआ। कंबल में लिपटा हुआ कुत्ता जीवित होकर और चिल्लाने लगा। भक्तगण ये देखकर दंग हो गए। वही कुत्ता श्री दादाजी महाराज के साथ उनके निर्वाण तक खंडवा में रहा और श्री दादाजी के समाधि लेने के बाद मूर्ति को प्राप्त हुआ। एक दिन बुद्धेखा कसाई टोकरी सिर पर रखकर श्री दादाजी महाराज के सामने से निकला। श्री दादाजी महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने पास बुलवाया। दर्शनार्थियों ने देखा कि उसकी टोकरी गोश्त से भरी हुई है और वह उसे बेचने के लिए शहर ले जा रहा है। श्री दादाजी महाराज ने एक डंडा टोकरी में दे मारा। देखते ही देखते टोकरी नीचे जमीन पर गिर गई, परंतु टोकरी में से गोश्त की जगह लाल फूलों का जमीन पर ढेर लग गया। फिर दादाजी महाराज ने बुद्धेखा को खूब पीटा और बाद में नाई को बुलाकर उसका मुंडन करवा दिया तथा उसका नाम जटाशंकर रख दिया। जटाशंकर श्री दादाजी महाराज के साथ उज्जैन और खंडवा में भी रहा और श्री दादाजी महाराज के समाधि लेने के बाद साई खेड़ा में आ गया और गौ सेवा के कार्य में लग गया। श्री दादाजी महाराज सर्वज्ञ महापुरुष थे। संसार में घट रही सभी घटनाओं को वे पल भर में जान लेते थे। सन 1921 में महात्मा गांधी बंबई में भाषण दे रहे थे। यहाँ साई खेड़ा में श्री दादाजी ने अपने भक्तों को एक खंभे में कान लगाने को कहा। लोगों ने सुना बंबई में महात्मा गांधी भाषण दे रहे हैं और ये भक्त लोग उस खंभे में साफ साफ सुन रहे हैं। बाद में लोगों ने वही समाचार
दूसरे और तीसरे दिन अखबार में पढ़ा। जगन्नाथपुरी की यात्रा में बर्मा देश के डॉक्टर आए हुए थे। श्री दादाजी महाराज ने उन्हें वहाँ जगन्नाथपुरी में दर्शन देकर कहा, मोड़ा तू साई खेड़ा आ जा। डॉक्टर ने साई खेड़ा का पता लगाया और श्री दादाजी महाराज के पास साई खेड़ा आ पहुँचे। श्री दादाजी महाराज उन्हें देखते ही बोले कि कहाँ जाते हो, अपना तो यही घर है। डॉक्टर ने उन्हें प्रणाम किया और 1 महीने तक साई खेड़ा में रहे। तत्पश्चात श्री दादाजी महाराज से आज्ञा लेकर वे बर्मा लौट गए। दोस्तों, श्री दादाजी की चमत्कारिक जीवन लीलाओं की गाथा बहुत लंबी है, इसीलिए आगे की जीवन लीला का वृत्तांत की चर्चा हम अगले वीडियो भाग 3 में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।